नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निकिता खानविलकर और आप सभी का इस पॉडकास्ट पे स्वागत है। गाइस, जैसे कि मेरा पॉडकास्ट का नाम है पता है आज क्या हुआ। तो गाइस, पता है आज क्या हुआ। आज सुबह से मेरा मन थोड़ा बेचैन था। चाय तो पी थी सुबह, पर स्वाद याद नहीं था। पापा के ऑफिस जाने के पहले की आदत की वजह से मुझे आधी कप चाय नसीब हुई और दोबारा चाय मिलने पर मैंने अपना फ़ोन पास में रख दिया कि जिससे मैं चाय का मज़ा ले सकूँ। 9:15 हुई थी। पापा ने अपना मोबाइल लिया, चश्मा पहना और घर से निकलते वक्त आखिर में रुमाल चेक किया और वो ऑफिस के लिए निकलने से पहले बोले, एड्रेस व्हाट्सएप किया है, ना मिले तो उसी नंबर पर फ़ोन कर देना। उस बात में मम्मी ने कहा, अरे मिल जाएगा, चिंता मत करो। खाली कप ट्रे में ले जाते वक्त बोली, सूरत खाई तो है, कैसे नहीं मिलेगा। मेरी चाय खत्म हुई। मैं कप लेकर किचन में गई। कप धोने की बजाय मैंने प्लेटफॉर्म पे रख दिया और अपने टेबल पे रखी कुछ फाइल में पुराना प्रिंट कराया हुआ सीवी ढूंढने लगी। जी हाँ दोस्तों, आज मेरा इंटरव्यू था। सच कहूँ तो मैंने कभी जॉब इंटरव्यू के लिए तैयारी नहीं की। बस कोई कह दे कि जॉब है और मैं ऐसे ही सीवी लेकर निकल जाती हूँ। हर बार थोड़ा आइडिया होता है कि जॉब पर करना क्या है, लेकिन इस बार मुझे सच में कोई आइडिया नहीं था। ये जॉब पापा के किसी रिश्तेदार की बेटी की दोस्त की पहचान की वजह से मिली थी। मेरे पास उसी लड़की का नंबर था। करीब 11:15 मम्मी और मैं पिपरोद गए। मैं अपना मुँह बाई और करके बैठी थी और हर जगह का नाम पढ़ रही थी। वैसे हमें पता था कि ये बिल्डिंग इस्कॉन मॉल के पास ही है। फिर भी पता होने के बावजूद मैंने उस लड़की को फ़ोन किया क्योंकि वो बिल्डिंग में कार के शोरूम्स थे और मुझे कौन से फ्लोर पे जाना है वो पता नहीं था। उसने कहा 7 फ्लोर पे आ जाओ, मैं बाहर ही खड़ी हूँ। मैं और मम्मी दोनों ऊपर जाने का रास्ता ढूंढने लगे और वहाँ 10-12 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद बाई और लिफ्ट थी। सच कहूँ तो मुझे लिफ्ट जाने में बहुत डर लगता है, लेकिन 7वें फ्लोर पे चलकर जाने में पैरों में दर्द भी होगा। अगर नुकसान कम हो तो जब भी डर और दर्द के बीच का चुनाव हो तो मैं डर ही चुनती हूँ। डर थोड़े समय का होता है। लिफ्ट जब खुली तो लड़की सामने ही थी। मुझसे हाइट में कम थी लेकिन बेरोजगार नहीं थी। वो मुझे आगे जाने का इशारा कर रही थी। मैंने पीछे मुड़कर मम्मी से कहा, तुम यही रुकना। उस कॉरिडोर से गुजरते वक्त मैं उन कांच की खिड़कियों के अंदर का माहौल देख रही थी। बहुत सारी डेस्क, सभी लड़के लड़कियों के हाथ में फ़ोन और दूसरे हाथ में प्रोडक्ट थी। उन लोगों के काम करने के तरीके से लग रहा था जैसे कोई टेली मार्केटिंग चल रही है। उस बीच उस लड़की ने मुझसे पूछा, तुम और मम्मी के साथ क्यों आई हो। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और हम बाई और मुड़े। वहाँ एक छोटा सा कैबिन था। एक लड़की फ़ोन में बात कर रही थी। प्रतिष्ठा ने उस लड़की से कहा, मैडम ये लड़की इंटरव्यू के लिए आई है, आपको बताया था ना कल मैंने। मैडम ने फ़ोन में बात करते हुए कहा, हाँ अंदर भेज दो। मैं अंदर गई और प्रतिष्ठा बाहर। मैं कुर्सी के पास खड़ी थी तो उसने बैठने को कहा। उसने फ़ोन रखते हुए पूछा, सीवी। मैंने उसे सीवी दी। उसने आगे पूछा, पहले कोई जॉब की है। मैंने झूठ बोल दिया, हाँ एक फाइनेंशियल एजेंट की ऑफिस में जॉब की है। प्रोडक्ट सेल कर सकती हो। मैंने कहा, हाँ कैसे करोगी। मैंने थोड़े समय तक कुछ जवाब नहीं दिया। उसने उसके चश्मे के ऊपर से मिरर देखते हुए बोला, बोलो। फिर मैंने कहा, कस्टमर को प्रोडक्ट के फ़ायदे के बारे में बताकर। फिर भी वो लोग नहीं माने तो क्या करोगी, उसने पूछा। 2 प्रोडक्ट कंपेयर करके मैंने कहा। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम ऐसे ही बोलती हो, उसने पूछा। मैंने कहा, हाँ क्यों। उसने कहा, नहीं चलेगा। मुझे समझने में वक्त लगा। कस्टमर तो फ़ोन काट देंगे। अगर यहाँ जॉब कर जाइए तो बोलने की स्पीड कम करो। उसने सीवी मेरी ओर सरका दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था उसने मुझे इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि मैं बहुत तेज़ बोलती हूँ या मैं नर्वस थी। उसने उसके बाद मेरी ओर देखा ही नहीं और फ़ोन में बात करने लगी। इसलिए मुझे लगा कि ये आई थिंक मेरा रिजेक्शन है। मैं बाहर गई। प्रतिष्ठा अपने डेस्क से खड़ी होकर मेरी ओर आ रही थी। आते ही उसने पूछा, क्या हुआ। मैंने कहा, नहीं मिली। उसने पूछा, क्यों। मैंने जवाब नहीं दिया और मैं मम्मी के पास गई और कहा, टेली मार्केटिंग की जॉब थी और मेरी स्पीच सही नहीं थी, आई थिंक इसलिए मुझे जॉब नहीं मिली। मम्मी ने लिफ्ट का बटन दबाया और हमारे साथ वहाँ 2-3 लोग भी खड़े थे। लिफ्ट ज़रा बड़ी नहीं थी लेकिन हम 5 लोग समा गए। मैं मन ही मन भगवान को याद कर रही थी। चंद मिनटों में हम नीचे पहुँच गए। मम्मी ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए वक्त पूछा, स्पीच सही नहीं लगी मतलब। क्या हुआ, तुमने क्या बोला। मैंने कहा, वो मैं स्पीड में बोलती हूँ ना तो वो समझ नहीं पाई मुझे। मम्मी ने कहा, अरे कोई बात नहीं, तुम्हें कोई कॉम्प्यूटर वाली जॉब करनी चाहिए। लेकिन वो घर तक के पूरे रास्ते में मैं यही सोचती रही कि सच में उसने मुझे इसी वजह से रिजेक्ट किया। बात तो वैसे सही थी, टेली मार्केटिंग की जॉब में स्पीच स्लो और क्लियर होनी चाहिए, पर ये पहली बार हुआ कि जहाँ मुझे इस वजह से जॉब ना मिली। वैसे मैंने कभी अपने बोलने की स्पीड पे गौर नहीं किया।
पर कहते हैं ना, हर काम के पीछे कोई वजह होती है। शायद यही वजह थी कि आज मैंने ये पॉडकास्ट बनाया। तो यही हुआ आज मेरे साथ। आप सभी ने सुना, आपका धन्यवाद।